Yes, good evening, children. So, in the previous class, we were revising the chapter components of food and we revised the topic deficiency disorders and their symptoms caused by different types of vitamins, right? हमने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ vitamins के बारे में पढ़ा, उनकी डेफिशिएंसी, उनके कारण कॉज होने वाले, उनकी डेफिशिएंसी के कारण कॉज होने वाले डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़े, उनके सिम्टम्स के बारे में देखा हमने। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, लाइक कैल्शियम, आयोडीन, आयरन एक्सेट्रा, deficiency of these minerals can also causes diseases in human beings. Okay, तो वही आज देखेंगे, उसी को आज रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो मिनरल हम लोग ले रहे हैं वो कैल्शियम लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? कैल्शियम के बारे में देखते हैं। सो कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, yes, now the deficiency of calcium can cause bone and tooth decay। तो जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उसके कारण क्या हो सकता है हमारी बॉडी में? बोन और टूथ की डीके होती है। ठीक है, बोन एंड टूथ डीके। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? जो हमारे दांत होते हैं और जो हमारे बोन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। खराब होते हैं जैसे कि बोन्स जो होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जो बोन्स हो, जो टीथ होते हैं वो बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, है ना? तो हम बोलेंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी कैन कॉज बोन एंड टूथ डीके। हमें पता है कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हमारे बोन और जो टीथ होते हैं हमारे, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, है ना? तो उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये हो सकता है ना। व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? वीक बोन्स, है ना? क्या लिखेंगे हम लोग? वीक बोन्स। बोन्स जो होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं। और साथ में टूथ, जो हमारी जो टीथ होती है उसमें डीके आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसकी डेफिशिएंसी के कारण, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वन कैल्शियम, सेकेंड वन लेट्स राइट आयोडीन। आयोडीन, ओके। अब बेटा आयोडीन जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है हमारे बॉडी के लिए, है ना? अब आयरन की जो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या करती है? लोगों में गॉइटर, गॉइटर नामक एक रोग होता है। मैंने आपको उस दिन चित्र भी दिखाया था गॉइटर का, है ना? तो उसको घेंगा रोग बोलते हैं, जैसे गले में बड़ा सा एक उभार आ जाता है, तो उसी को हम गॉइटर कहते हैं। तो जो नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? गॉइटर कहते हैं। अब गॉइटर के सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाते हैं गॉइटर में? बताइए, क्या लक्षण होते हैं गॉइटर के? हाँ, जो नेक ग्लैंड्स होते हैं, नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं, है ना? ग्लैंड्स इन ग्लैंड्स इन द नेक, ग्लैंड्स इन द नेक क्या हो जाता है? हाँ, अपीयर स्वॉलन, यानी कि ऐसे उभार करके आता है, सूज जाते हैं। हम्म। और बेटा आयोडीन की कमी से बच्चों में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम होता है मेंटल डिसेबिलिटी। क्या हो जाता है बच्चों में बेटा? मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि हमारे ब्रेन के, उस दिन मैंने बताया था मैंने आपको, है ना? मैं जो हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी क्या चाहिए होती है? यस, आयोडीन चाहिए होता है। तो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, किसकी कमी के कारण, किसकी डेफिशिएंसी के कारण? आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। इज दिस क्लियर? एंड देन थर्ड मिनरल
हम देखेंगे वो है, तीसरा देखेंगे यहां पर वो है आयरन। तो आपको पता है आयरन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, कौन सा डिजीज कॉज करता है बेटा, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनीमिया करके बोलते हैं। तो एनीमिया इज अ डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर डाइट। हमारे भोजन में आयरन की कमी हो तो हमें क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप अच्छी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खाया करिए, है ना। तो उनको खाने से क्या होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। तो आप उसको खाएंगे तो आपको खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि खून से ही, खून की कमी ना होने पर, सॉरी, खून की कमी होने पर क्या होता है, आपको बहुत वीकनेस फील होगा, आप कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एनीमिया का जो लक्षण क्या है बेटा, एनीमिया का जो क्या बोलते हैं सिम्टम कहेंगे हम उसको, वो है वीकनेस। क्या है? वीकनेस। ठीक है। तो एनीमिया का सिम्टम है वीकनेस। तो ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। तो वी हैव कवर्ड deficiency diseases caused by vitamins, and also the diseases caused by deficiency of different types of minerals like calcium, iodine and iron. Okay. ओके बेटा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे भोजन में प्रॉपरली हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को सही अमाउंट में ले ले, तो हमारा जो डाइट है वो कैसा डाइट हो जाता है? बैलेंस्ड डाइट, है ना। तो अ डाइट दैट कंटेन द प्रॉपर proportions ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, roughage and water necessary to maintain good health, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। ओके। चलिए उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, और उसी के साथ ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए, तो बैलेंस डाइट क्या बताया था मैंने बेटा आपको? चलिए यहां पर लिख लेते हैं, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड डाइट। तो एक बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉपर proportions of carbohydrates, carbohydrates, then fats, proteins, vitamins, vitamins, minerals, minerals, okay, minerals, then water, फिर रफेजेस या डाइटरी फाइबर्स, है ना। तो ये सारे जो डाइट है, ये सॉरी, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर आप करेक्ट प्रोपोर्शंस में लेते हैं तो आपका डाइट क्या हो जाता है? इट बिकम्स अ बैलेंस्ड डाइट। तो मैं यहां पर ये जो वर्ड है वो लिखना चाहूंगी, क्या लिखूंगी यहां पर? प्रॉपर प्रपोर्शन। ठीक है, प्रॉपर प्रपोर्शन। ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो बेटा, कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया या फिर प्रोटीन्स ज्यादा ले लिए, कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड कर दिया, वाटर कम ले लिया आपने, रफेजेस बिल्कुल भी नहीं लिया, ऐसा नहीं। इफ यू टेक प्रॉपर proportion of carbohydrates, fats, protein, vitamins, mineral, raffages and water necessary to maintain good health, then it will become a balanced diet. Okay, क्लियर हो गया?
तो बच्चे इसी के साथ हमारा ये जो एंटायर चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसका रिवीजन हो चुका है। आई होप इसमें अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए, नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आए तो आप इसको आराम से कर पाओ। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे लेट्स स्टार्ट विथ मैच द फॉलोइंग करते हैं सबसे पहले, है ना? करें? ओके, नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहां पर लिखती हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप साथ साथ में पढ़ते जाइए, ठीक है बेटा? इसको देखिए और समझिए। तो मैं इस तरफ, इस साइड में कुछ लिखूंगी, और हमने क्या करना है, उसको करेक्ट करेक्ट जो है उसका मैच करते जाना है। सबसे पहला यहां पर मैं लिखूंगी, फर्स्ट वन, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड। तब तक आप सोच के रखिए, ठीक है? उसके बाद हम इसके आगे आगे इसका आंसर भी लिखते जाएंगे। सेकेंड वन, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। थर्ड वन, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट वन, फूड फॉर प्रॉपर डाइजेशन। ओके बेटा, बताइए अब मुझे। अब एक एक का इन सब के जो आंसर्स हैं इनके आगे आगे हम लिखते जाएंगे। ओके, चलिए बताइए अब मुझे। एनर्जी गिविंग फूड, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है बच्चे, बताइए। हाँ, वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। गुड। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, these are energy giving food. That means the food rich in carbohydrates and fat are known as energy giving food. Okay, next one is body building food. बताइए, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं बेटा? बताइए बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स पे कमेंट भेजिए मुझे। यस, टेल मी द बॉडी बिल्डिंग फूड। यस, वेरी गुड, द फूड रिच इन प्रोटीन, है ना? प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं वो दे आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? तो ऐसे प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? जैसे कि जो रिच होते हैं विटामिन्स एंड प्रोटीन्स में, आई एम सॉरी, विटामिन्स एंड मिनरल्स में, है ना? Vitamins and minerals are the protective food. Now, food for proper digestion. कौन से फूड को खाना चाहिए बेटा हमें प्रॉपर डाइजेशन के लिए, बताइए। यस, वेरी गुड, रफेजेस और डाइटरी फाइबर्स, है ना? रफेजेस करके लिखेंगे हम लोग। तो ये भी क्लियर हो गया सभी को? इज दिस क्लियर? शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ चले बच्चे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द रोल्स ऑफ। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसमें से आपको, कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स करके भी आ सकता है क्वेश्चन। तब भी आप क्या लिख सकते हो बेटा? जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिख दिया, तो उसके आगे आप लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना?
नेक्स्ट वन, रोल ऑफ फैट्स पूछे तो क्या लिखोगे आप लोग? वो भी हम बोलेंगे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होता है ना। अब वाइटामिन्स के रोल के बारे में आपसे पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे बेटा? वाइटामिन्स कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस, है ना। एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से एक एक न्यूट्रिएंट को आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और क्या करना है, उसको समझकर आपने आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं आपके। ओके बेटा। यस। अब देखो आपसे एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी बॉडी की जो सॉरी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, सो लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, what is a balanced what is a balanced diet? ओके, अभी अभी हमने उसको रिवाइज किया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखोगे बेटा? बताइए क्या लिखोगे? यस, आंसर लिखिए, वेरी गुड। आप सबको आता है इसका आंसर, है ना। तो लिखिए क्या लिखोगे आप? ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप क्या लिखोगे? यस, वेरी गुड, लिखिए अ डाइट which contains which contains a diet which contains all the all the essential all the essential components components like carbohydrates carbohydrates, fats, vitamins, minerals, proteins, roughages and water, roughages and water in the right proportion, in the right proportion. ओके, अगर ये सभी राइट प्रोपोर्शंस में है देन वी कॉल द डाइट एज अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहेंगे। ओके बेटा, नाउ they may ask the questions like name the food materials which contain fat, name the food items which contain vitamins, name the food contains कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, सोर्सेस पूछ के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सोर्सेस लिखिए आप, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हम वही करते हैं। नेम द फूड नेम द फूड आइटम्स which which contain फैट। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप इसके आंसर को क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे इसका आंसर? ये आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिए इनके, है ना। तो आंसर लिखिए यहां पर, लाइक घी, बटर, ऑयल,
cheese, etc. So these are the name of some food items which contain fat, है ना? कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें कि फैट होता है. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. ओके, लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स. क्या पूछ रहे हैं हमसे? ये तो बहुत आसान है ना? सभी लिख सकते हो. लिस्ट, क्वेश्चन हमारा फोर्थ का. लिस्ट the various types of vitamins. Okay, list the various types of vitamins. Okay बेटा, तो हम लिखेंगे. क्या लिखोगे आप लोग? लिस्ट बताइए. आप विटामिन्स के लिस्ट बताइए बच्चे. क्या क्या लिख सकते हो आप लोग? यस, लिखिए. विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, एक्सेट्रा. ठीक है, फिर ई के सब आप लिख सकते हो यहां पर. तो ये सभी क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स है. अब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? कि हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उनके नाम लिखिए. ओके, क्वेश्चन 5 क्या पूछा जा रहा है? नेम द मेजर nutrients in our food. In our food. ओके, तो हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम हमने लिखना है. क्या लिखोगे आप लोग? यस, हम लोग बहुत बार इसको रिपीट कर चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एक्सेट्रा. ठीक है, बाकी भी आप लिख सकते हो. ऐसा लिख लिया आपने? सभी ने लिख लिया? लिखा सबने? ओके. ओके बेटा, अब जो है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है. अगला क्वेश्चन है, यस, देखिए. जो हमारे वाटर होती हमारी बॉडी में, आपसे आपने ही एक बार एक क्वेश्चन किया था कि मैम, वाटर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, है ना? ऐसे पूछा था आपने और उसका आंसर भी मैंने दिया था. तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो. तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग जरा लिख लेते हैं. उसके आंसर भी आप लिख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर water does not provide nutrients. Water does not provide nutrients, but it is essential, but it is essential component. But it is an essential component. ठीक है,
वाई। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे ना वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती, जो हमारे बॉडी के लिए अनिवार्य होती है, इंपॉर्टेंट होता है, वो सब लिखोगे आप लोग। तो लिखिए आंसर को, सभी बच्चे लिखिए। वाटर इज water is a vital component. Water is a vital component of our food because, तो वाटर जो है हमारे फूड का, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। बिकॉज अब आप क्या करोगे, इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे बेटा। आंसर को कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर वन, इट हेल्प्स आर it helps our body it helps our body to to absorb nutrients nutrients from food। ओके, तो हमारे फूड में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को अगर हमारे बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है तो क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए, है ना? तो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, सेकेंड पॉइंट लिखिए। इट मेंटेन्स it maintains the temperature of our body, of our body। यस, तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट हमने लिखा है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। अब बेटा जब आपको बहुत गर्मी लगती है ना, तो आप क्या करते हो? आपको पानी प्यास लगती है ना, आप थर्स्टी हो जाते हो। तो आपको जो वो थर्स्ट क्वेंच करने के लिए आप क्या करते हो बेटा? पानी पीते हो, है ना? तो हमारी बॉडी की एक नीड होती है वाटर। तो हम लोग पानी पीते हैं एंड वी फील फ्रेश। हमें क्या महसूस होता है? हम फ्रेश महसूस होता है। वो तब होता है जब हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, हमारी बॉडी की एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है। उस टेम्परेचर में जब हमारी बॉडी आ जाती है, यानी कि बैलेंस स्टेट में होते हैं हम लोग, तभी हम लोगों को क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा फील होता है ना? तो वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। देन थर्ड वन, देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे। वाटर हेल्प्स वाटर हेल्प्स in removing in removing wastes in the form of in the form of urine and sweat, urine and sweat। ओके, तो हमारे बॉडी में आपको पता है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर गेट रिडन बाय स्वेट एंड यूरिन, है ना? तो जो हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस चलते रहते हैं ना बेटा, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं हमारे बॉडी में, उन प्रोसेस के एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होता है? बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, है ना? अगर ये वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? यस, हमें बहुत सारे डिजीजेस होंगे। हमारे जो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होगा?
वो ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग उनका नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दीज एक्सेस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आर बॉडी, है ना। अब इसको इन वेस्ट मटेरियल्स को जो है बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या है बेटा? वाटर है, ठीक है। तो वाटर इज द मीडियम by which the waste materials are क्या करते हैं? रिमूव किया जाता है बॉडी में से। ओके, तो ये तो थे हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या था हमारा क्वेश्चन? वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। व्हाई? अब इस क्वेश्चन का आंसर हम पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट, it helps our body to absorb nutrients from the food. It maintains the temperature of our body. Water helps in removing waste in the form of urine and sweat. Okay, बेटा? तो आज हमने इसके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिवीजन फॉर आवर सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।